नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक व्यंजक है। हम पहले इसके गुणनखंड करते हैं। इसके पहले 2 स्टेप में से कॉमन आ सकता है एक्स स्क्वायर, तो शेष बचेगा x माइनस 1। बाकी 2 पदों में से हम कॉमन ले लेते हैं -1, तो बचेगा x माइनस 1। इस आधार पर इसके गुणनखंड बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1। इसको यदि पुनः ठीक किया जाए तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, जिसके गुणनखंड हो सकते हैं पुनः x प्लस 1 और x माइनस 1, और इसमें ऑलरेडी चल रहा है x माइनस 1। इस आधार पर ये बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 बटे में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो कि बन सकता है 1 बटे में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। और इसे हल करने के लिए हम इसकी आंशिक भिन्न बनाते हैं। a बटे में x माइनस 1 प्लस b बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c बटे में x प्लस 1। ये था हमारा समाकल्य, जिसको हमने मान लिया और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें b और c के मान शॉर्टकट से ज्ञात हो जाएंगे। तो पहले x बराबर 1 पर हमने यहाँ से लिया है, हमें कैपिटल B का मान मिलेगा। अब हमें यहाँ पर x का मान 1 पुट करना है, लेकिन इस जगह पर नहीं। तो हमारे पास इससे b का मान आएगा 1 बटे में 2। अब x बराबर -1 पर हम लोग मान ज्ञात करेंगे c का। इतने पोर्शन को छोड़ते हुए हम सिर्फ इसके अंदर मान पुट करने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 बटे में -2 का स्क्वायर, यानी कि 1 बटे 4। ये हमारे पास b और c के मान आ गए। अब हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए हम समान गुणांकों की तुलना वाली विधि का उपयोग करेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 से वापस लिखते हैं। समीकरण 1 से इसका अंश हमारे पास 1 है, इक्वल इनमें कॉमन है x माइनस 1, शेष बचा एक x माइनस 1 और एक x प्लस 1। तो a के साथ गुणा होगा x माइनस 1 का और x प्लस 1 का। इसी हिसाब से b के नीचे ये वाले पद कॉमन है, तो शेष बचा x प्लस 1, तो b के साथ गुणा होगा x प्लस 1 का। और c के साथ इसी प्रकार से x प्लस 1 हट जाएगा और शेष आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा ठीक करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो a इंटू में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, b इंटू में x प्लस 1 और c इंटू में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब a, b और c का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और x स्क्वायर x और कांस्टेंट वाले जो पद हैं उनको अलग अलग कर लेंगे, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा 1 इक्वल a प्लस सी गुणा एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 2c गुणा में x प्लस माइनस a प्लस b प्लस c। अब हमें सिर्फ a का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम सिर्फ इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को ही ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। राइट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस सी। इस आधार पर a का मान मिल जाएगा माइनस सी, यानी कि हमें a का मान मिल जाएगा -1/4। इस आधार पर हमारा क्वेश्चन था 1 बटे में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जिसको हमने a, b और c की फॉर्म में मान रखा था आंशिक भिन्न में। तो बन जाएगा a 1 बटे में x माइनस 1, b गुणा में 1 बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर और c गुणा में 1 बटे में x प्लस 1, जिसका इंटीग्रेशन करने पर हमें i मिलेगा। इस साइड में एक एक पद का इंटीग्रेशन को नोट कर देते हैं। तो -1/4 इंटीग्रेशन 1 बटे में x माइनस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 बटे में x माइनस 1 का स्क्वायर और dx और प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1 बटे में x प्लस 1 और dx। इस आधार पर इंटीग्रेशन की वैल्यू ये वाले पद x के जैसे ही काम करेंगे। तो यहाँ पर आएगा -1/4 और log x माइनस 1, और इस आखिरी पद में आएगा 1/4 और log x प्लस 1। बीच वाले पद में यदि देखूँ तो ये 1/x स्क्वायर है, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाता है -1/x। तो यहाँ पर है प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा -1/2 और 1/x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इसके बीच में लगा देता हूँ एक बार।
अब इन दो स्टेप में से 1/4 को ले लेते हैं कॉमन, जिससे हमारे पास आ जाएगा 1/4। पॉजिटिव स्टेप को पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव स्टेप को बाद में लिख लेते हैं। और -1/2 1/(x-1) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस पर हम log m माइनस log n का सूत्र लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 log x प्लस 1/(x-1) विद इन द मोड प्लस माइनस 1/2 गुणा में 1/(x-1) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में अंश की घात 2 है और हर की घात भी देखिए बन जाएगी 2। तो यह एक विषम परिमेय भिन्न बन गई। तो पहले हम इसमें भागफल से, दो बहुपदों के भागफल से इसको उचित परिमेय भिन्न के अंदर बदलेंगे। उसके लिए हम पहले इसमें है x², इसके अंदर भाग देंगे, इन दोनों पदों का कर देते हैं गुणा, तो आएगा x² माइनस x और -2। ये दोनों वैल्यू सेम हैं, तो इसमें भाग एक बार जाएगा, इस पद का 1 से कर देते हैं गुणा, तो आ जाएगा x² माइनस x -2, चिन्ह बदलें तो माइनस प्लस और प्लस, ये कैंसिल, बचेगा सिर्फ x प्लस 2। तो इस स्टेप के गुणनखंड करके हमें प्राप्त होने वाला है 1 प्लस x प्लस 2 और बटे में ये वाला पद जो कि इसी से बना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1 और x माइनस 2। अब इसमें 1 को तो एज इट इज रखते हैं, ये बन चुकी है उचित परिमेय भिन्न, उचित परिमेय फलन, जिसको हम आंशिक भिन्न में व्यक्त कर लेते हैं a बटे में x प्लस 1 प्लस b बटे में x माइनस 2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर a और b का मान शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा ज्ञात। आपको इसका ही यूज़ करना है a और b का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ से x का मान प्राप्त होगा -1 और x बराबर -1 पर आपको a का मान मिलेगा। आप यहाँ पर वैल्यू कर देंगे पुट, लेकिन इस पद को छोड़ते हुए, तो हमारे पास आएगा -1 प्लस 2 बटे में -1 और -2, यानी ओवरऑल हमारे को मिल जाएगा -1/3। इसी प्रकार जब मैं x का मान रखूँगा 2, तो x बराबर 2 पर हमें कैपिटल B का मान मिलने वाला है। हम लोग यहाँ मान नहीं रखेंगे, सिर्फ इतनी जगह पर मान रखने वाले हैं, तो बन जाएगा 2 प्लस 2 बटे में 2 प्लस 1, यानी ओवरऑल 4/3। ये मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो हमारा क्वेश्चन था x² बटे x प्लस 1 और x माइनस 2, जो कि बन जाएगा 1, a का मान -1/3 और उसके बटे में था x प्लस 1, और b का मान था 4/3 और उसके बटे में था 1 बटे में x माइनस 2। अब हम इस पद का इंटीग्रेशन करें तो हमें i का मान प्राप्त होगा। एक एक पद का इंटीग्रेशन पहले शो करते हैं। अब एक का इंटीग्रेशन x -1/3 को बाहर रखिए, ये 1/x के जैसे ही काम करेगा तो बन जाएगा log x प्लस 1। इसी हिसाब से दूसरा पद बन जाएगा 4/3 और log x माइनस 2। आप चाहें तो log में मोड का इस्तेमाल भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को और शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर x है, ये जो पद है 4, इसको हम घात में शिफ्ट कर देते हैं और इसको लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आएगा 1/3 log x माइनस 2 की घात 4। इसी प्रकार से इस बचे हुए पद को पीछे नोट कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी है। ये x इन स्टेप में से 1/3 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा log m माइनस log n, जो कि बन सकता है log m बटे में n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में केवल x² के पद हैं, तो इनको हम एक घातीय गुणनखंडों की तरह ही हल करने वाले हैं। तो इसकी आंशिक भिन्न का रूप कुछ इस प्रकार लिया जाएगा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और यह था हमारा समाकल्य। अब
शॉर्टकट से जब हम मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त होगा माइनस ए स्क्वायर, और इस पर हमें कैपिटल ए का मान मिलेगा। इस पद को छोड़ते हुए इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें यदि माइनस का गुणा नीचे कर दिया जाए तो बन जाएगा ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे पद से एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त होगा माइनस बी स्क्वायर, और इस पर हमें कैपिटल बी का मान मिलेगा। हम सिर्फ यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर बटे में माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको ठीक करके लिखें तो माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए और बी के मान यदि हम समीकरण 1 में रखें तो दिया गया मान, और अब इस पद का हमें यदि इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा आई, जिसको यदि और आगे हल किया जाए तो पहला पद है ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा एक सीधा सूत्र है जिसका उत्तर होता है 1 बटे ए और tan इनवर्स x बटे ए। दूसरे पद में भी यही चीज़ है, बस ए की बजाय हमारे पास b है तो वहाँ बन जाएगा 1 बटे बी tan इनवर्स x बटे बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें ए के से एक ए कैंसिल कर देते हैं, एक बी से एक बी कैंसिल कर देते हैं। शेष पदों में से 1 बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास पहला पद बचेगा a इंटू tan इनवर्स x बटे ए माइनस b इंटू tan इनवर्स x बटे बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो हर में पद है पहले उसको देखते हैं। वह है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसमें से x आ सकता है कॉमन तो शेष बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, जिसके और आगे गुणनखंड करें तो हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे x प्लस 3 और x माइनस 2। तो इस आधार पर ये पद वास्तव में है x प्लस 1 बटे में x गुणा में x प्लस 3 और x माइनस 2। और यदि अब इसको आंशिक भिन्न में व्यक्त करें तो हमें प्राप्त होगा a बटे x, ये है इसका पहला गुणनखंड, प्लस b बटे में x प्लस 3 प्लस c बटे में x माइनस 2, जिसमें से सभी के मान हम शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। इसको नाम दिया समीकरण नंबर 1 और ये आपका दिया गया समाकल्य। अब हम लोग इसको यदि 0 रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त होगा 0, और इस पर हमें कैपिटल A का मान मिलेगा यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर, जिससे प्राप्त होगा 1 बटे में 3 गुणा में माइनस 2, यानी ओवरऑल वैल्यू होगी माइनस 1 बटे 6। यहाँ से x का मान हमें प्राप्त होगा माइनस 3, और उस पर हमें कैपिटल B का मान मिलने वाला है। इस पद को छोड़ते हुए सारी जगह वैल्यू रखूँगा तो आएगा माइनस 3 प्लस 1 बटे में माइनस 3, और यहाँ से बन जाएगा माइनस 5। ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी माइनस 2 बटे में 15। इसी प्रकार इस पद से हमें मिलेगा x का मान 2, और इससे हमें c का मान मिलेगा इसके अंदर वैल्यू पुट करने पर। हमें प्राप्त होगा 3 बटे में 2 गुणा में 5, यानी ओवरऑल मिल जाएगा 3 बटे में 10। ये सारे मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिसका यदि इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल, जिसमें ये वाले पद भी x के जैसे ही काम करेंगे तो हमें ओवरऑल 1 बटे x का इंटीग्रेशन चाहिए। तो पहला स्टेप बनेगा माइनस 1 बटे 6 log x, दूसरा पद माइनस 2 बटे 15 log x प्लस 3 और प्लस 3 बटे 10 log x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप यदि चाहें तो यहाँ पर मोड का इस्तेमाल भी हो सकता है, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 11, उसमें पहले हम हर के गुणनखंड कर लेते हैं, जो कि है एक्स क्यूब माइनस 4x। इसमें से x कॉमन लूँ तो शेष बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2, यानी ओवरऑल ये वैल्यू बन जाएगी ऊपर वाला पद सेम एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, और बटे में होगा x गुणा में x प्लस 2 और x माइनस 2, जिसको यदि आंशिक भिन्न में व्यक्त करें तो a बटे x प्लस b बटे में x प्लस 2 प्लस c बटे में होगा x माइनस 2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और हमने समाकल्य को मान लिया है। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड से चलते हैं, तो x बराबर 0 पर हमें कैपिटल A का मान मिलेगा। इसको छोड़ते हुए वैल्यू पुट करूं तो हमें प्राप्त होगा 4 बटे में 2 गुणा माइनस 2, यानी ओवरऑल प्राप्त होगा माइनस 1।
फिर हम लोग x का मान -2 यूज़ करते हैं तो हमें मान प्राप्त होगा कैपिटल B का। इस पद को छोड़ते हुए हम लोग मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 - 16 + 4 बटे में -2 और -4, यानी ओवरऑल वैल्यू प्राप्त होगी -8 बटे 8 यानी कि -1। इसी प्रकार x बराबर 2 पर हमें मान प्राप्त होगा कैपिटल C का। इस पद को छोड़ते हुए वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 + 16 + 4 बटे में 2 गुणा में 4, यानी ओवरऑल हमें प्राप्त होगा 24 बटे 8 यानी कि 3। ये हमें A, B और C के मान मिल गए। इनको रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। और अब इस पद का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा I इज इक्वल, जिसमें x + 2 और x - 2 ये सब x के जैसे ही वर्क करने वाले हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हमें प्राप्त होगा -log x -log x + 2 और +3 log x - 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप चाहें तो log में मोड का प्रयोग भी हो सकता है और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसे आंशिक भिन्न बदलते हैं तो a बटे में x - 1 प्लस b बटे में x - 1 का स्क्वायर प्लस c बटे में होगा x + 2। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर हमने समाकल्य को मान लिया है। अब हम लोग b और c के मान शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं तो x बराबर 1 पर हमें कैपिटल B का मान मिलेगा इस पद को छोड़ते हुए, तो हमें मिलेगा 1 बटे में 1 + 2 यानी कि 1 बटे में 3। इसी प्रकार x बराबर -2 पर हमें कैपिटल C का मान मिलने वाला है। इस पद को छोड़ते हुए अगर हम मान रखेंगे तो बनेगा 1 बटे में -2 - 1 का स्क्वायर यानी कि 1 बटे 9। a का मान ज्ञात करने के लिए पुनः समीकरण 1 से, इसमें अंश 1 है तो हम लोग 1 लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में a के साथ इस एक गुणनखंड को कैंसिल कर दूं तो बच जाएगा x + 2 और एक x - 1। इसी प्रकार b के साथ आएगा, ये पूरा कैंसिल होके सिर्फ x + 2, और इसी प्रकार c के साथ आएगा x + 2 कैंसिल होके x - 1 का स्क्वायर, जिसको यदि हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1 बराबर। अब यदि इसको आगे हल किया जाए तो 1 बराबर यहाँ पर x² के पद आएंगे a + c, तो a + c × x², x के पद आएंगे -a प्लस b और -2c, और इसी प्रकार कांस्टेंट बचेगा -2a प्लस 2b और प्लस c। अब हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है, x² का गुणांक। लेफ्ट हैंड साइड में x² का कोई पद नहीं है तो 0, राइट हैंड साइड में है a + c। इसका मतलब a का मान इक्वल होगा -c, c का मान हमने ज्ञात कर रखा है 1 बटे 9, तो हमें प्राप्त हो जाएगा -1 बटे 9। ये a b c के मान हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जिसका इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा i, और इस साइड के इंटीग्रेशन को हम लोग एक बार शो कर देते हैं, जिसमें ये सारे पद x, x² और x के जैसे ही होंगे। तो हमें पहले स्टेप में 1 बटे x का इंटीग्रेशन मिल जाएगा log x - 1। दूसरे पद में 1 बटे x² का इंटीग्रेशन मिल जाएगा -1 बटे में x, और आखिरी पद में हमें मिल जाएगा log x + 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें से इन दो स्टेप में से हम 1 बटे 9 को ले लेते हैं कॉमन, तो शेष बचेगा। पहले जो पॉजिटिव स्टेप है उसको लिख रहा हूँ log x + 2 और -log x - 1। अब ये जो स्टेप बचा है इनका गुणा करके लिखूँ तो आ जाएगा -1 बटे 3 गुणा में x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c 1 बटे 9। इस स्टेप पे लगाया log m - log n का सूत्र तो बन जाएगा log x + 2 बटे में x - 1 विद इन द मोड, और -1 बटे 3 गुणा में x - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।